वचन कहता है, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जुलाई के महीने में आपके परिवार में परमेश्वर बहुत कुछ अद्भुत करने जा रहा है। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जुलाई आपके परिवार की मुक्ति और चंगाई का समय आ गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महान नाम से स्वागत करती हूँ इस पारिवारिक शांति वचन के लिए। आज का संदेश आपके परिवार के लिए है। अगर आपके घर में संघर्ष है, तकरार है, बीमारी है, अविश्वास या दूरी है, तो यीशु कहता है, इस जुलाई में तुम्हारे घर को छूने आ रहा हूँ। हम जब मसीह में आते हैं तो केवल हम नहीं, हमारा पूरा घर परमेश्वर की योजना में शामिल होता है। प्रेरितों के काम 16:31 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये परमेश्वर का पारिवारिक वादा है। ये वादा फिलिपी के जेलर के मिला। जब वो पूरी तरह से अंधकार में था, तब परमेश्वर का वचन आया और कहा, तुम्हारे पूरे परिवार को छुड़ाया जाएगा। ये वादा आज भी जीवित है। अगर आपकी माँ नहीं मानती, अगर आपके पिता नास्तिक है, अगर आपके पति या पत्नी मसीह से दूर है, तो समझिए ये वादा आपके लिए है। बाइबल में हम बार बार देखते हैं कि परिवार का उद्धार एक व्यक्ति से शुरू होता है। सबसे पहले नूह, जब नूह ने आज्ञा मानी, पूरा घर बचा। रूत और नाओमी, एक स्त्री की वफादारी ने परिवार को पूरी तरह से बदल दिया। परिवार का भाग्य बदल गया। लूत, अब्राहम के कारण बचाया गया। आप भी वो चाबी हो सकते हैं अपने परिवार में, जिससे परमेश्वर आपके पूरे परिवार को छुड़ाएगा। परमेश्वर ने आपको चुना है। परमेश्वर आपको देखते हैं और आपकी सुनते हैं। जो परिवार टूटे हुए हैं, तकरार है पर समझदारी नहीं, शब्द है पर प्रेम नहीं, साथ है पर आत्मिक एकता नहीं। कभी कभी हम अपने ही घर में अनजान और उपेक्षित महसूस करते हैं। परमेश्वर कहता है, मैं टूटी हुई झोपड़ी को फिर से खड़ा करूँगा। आमोस 9:11 में वचन ऐसा कहता है। मसीह ने बीमारों को चंगाई दी, परंतु उसने टूटी हुई रिश्तों को भी छुआ। जैसे व्यभिचारी स्त्री, यूसुफ और उसके भाई, प्रेरित पतरस की बहाली। आपके परिवार की कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। आपके द्वारा परमेश्वर कुछ महान करने जा रहा है। अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो ये वचन आपके लिए है, और आप विश्वास करिए कि परमेश्वर आपके द्वारा आपके परिवार में कुछ बड़ा सा नया बदलाव लाने जा रहा है। अपने मन में किसी के लिए कड़वाहट हो तो उसे प्रभु के चरणों में छोड़ो। हर दिन अपने परिवार के सदस्यों के नाम लेकर प्रार्थना करें। घर में एक कोना बनाएं जहां आप वचन पढ़ें और शांति की उपस्थिति लाएं। बात करना बंद ना करें। प्रेम से बोले गए शब्द आत्मा को छूते हैं। मेरे बच्चे परमेश्वर से दूर है। याद रखें, वे प्रभु के हाथ में हैं। देर हो सकती है पर अंधेरा नहीं। आपका व्यक्तिगत अनुभव या एक उदाहरण आप इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आप सोच सकते हैं, कभी आपने एक छोटी सी प्रार्थना की होगी शांति के लिए और आपको प्रभु ने शांति दी होगी। मेरे घर में भी शुरू में मसीही विश्वास को लेकर कोई नहीं मानता था। सब मसीही परिवार में पैदा हुए हैं, लेकिन मसीह का जो स्वभाव है वो किसी में ना था। मुझे ताने मिलते थे, पर मैं चुपचाप रोते हुए प्रार्थना की। एक दिन मेरी माँ ने खुद कहा, अब मुझे बाइबल दो, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। वो रोज़ बाइबल पढ़ती थी, वो रोज़ प्रार्थना करती थी, लेकिन जीवन में कुछ बदलाव नहीं था। आज भी मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ, कब उनका जीवन परमेश्वर संपूर्ण रूप से बदलेगा।
और फिर मैं गवाही दूंगी कि मैं परमेश्वर के उपस्थिति में गई और उन्होंने जैसा कहा था कि तू मन फिरा और तेरा घराना बचाया जाएगा, वो गवाही मैं दूंगी। परमेश्वर सुनता है और वहीं इस जुलाई में आपके और मेरे परिवार को छूने वाला है। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर, मैं अपने परिवार को तेरे चरणों में लाती हूँ। तू जानता है किसके दिल में दर्द है, किस रिश्ते में दरार है। इस 7वें महीने में तू हर टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ प्रभु। प्यार लौट आए, विश्वास लौट आए और मिलन हो। हर कठोर हृदय को तू मुलायम कर और जो बचाए नहीं गए उन्हें बचा ले प्रभु। यीशु के नाम से मैं अपने घर का उद्धार मांगती हूँ। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आपने आज ये प्रार्थना को दिल से किया है तो परमेश्वर निश्चित रूप से आपके परिवार में, आपके जीवन में काम करना शुरू कर चुका है। हो सकता है आपको तुरंत कुछ ना दिखे, पर आकाश में युद्ध शुरू हो चुका है और आप कुछ ही समय में उत्तर पाने वाले हैं। ज़रूर कमेंट में लिखें, मेरे और मेरे घर के लिए ये जुलाई ब्रेक थ्रू का महीना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन।